केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी सरकार ने 8th पे कमीशन की मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को लंबे समय से इस राहत की उम्मीद थी। तो चलिए इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव ने पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में नए वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया है और इस आयोग को अगले साल यानी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आगे के प्रोसेस की बात करें तो 8वें वेतन आयोग को यूनियन कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकारों PSU से कंसल्ट किया जाएगा। इसके साथ ही 8th पे कमीशन के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नाम का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। वेतन आयोग से जुड़े इतिहास पर गौर करें तो ये हर 10 साल में बदले हैं। 7वें वेतन आयोग से पहले 4थे, 5वें और 6ठे वेतन आयोगों का कार्यकाल 10 साल का था। अगर फिलहाल लागू 7th पे कमीशन की बात करें तो इसे 2016 में लागू किया गया था और इसके 10 साल दिसंबर 2025 में पूरा होंगे। लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन किए जाने को हरी झंडी दिखा दी है। 8th पे कमीशन लागू किए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भी बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो इसके तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी में भी इसी हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये 51,480 रुपए की हो सकती है। फिलहाल मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। इसके साथ ही इसी हिसाब से पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा और उनकी मिनिमम पेंशन फिलहाल के 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 रुपए हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को तय करने में इसी फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल होता है। अगर 7वें वेतन आयोग की कैलकुलेशन पर गौर करें तो कर्मचारियों को मिलने वाला कुल वेतन उन्हें मिलने वाले तमाम अलाउंस के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय किया जाता है। जब 6वें वेतन आयोग की जगह 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनवरी 2016 से लागू की थी तो इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बेसिक सैलरी में 2.57 से गुना किया गया। ये उनके बेसिक सैलरी में 2.57% की बढ़ोतरी के बराबर था। इसके ऑपोजिट पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 1.86% की बढ़ोतरी हुई थी। तो बजट होने से पहले ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।